एग्जाम्पल नंबर 4, 4th नंबर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, जबकि ए वेक्टर दिया गया है हम लोग को एक्स आई प्लस 2 जे प्लस जेड के, और ये इक्वल है किसके साथ, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है जो कि है 2 आई और वाई जे और सिर्फ के लिखा गया है। यानी कि इक्वल वेक्टर का बात करें तो हम लोग को मतलब होगा कि दोनों का दोनों सेम है। सेम है मतलब x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू सब सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 1 हो जाएगा। बस सिंपल सा था। ठीक है, क्या कि हम लोग सिर्फ कंपेयर करके डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को लिख दिए। अब इसी का जो है एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में बात करें। 5 नंबर एग्जाम्पल में क्या बोला, एक ए वेक्टर दिया गया था जो कि लिखा गया है i प्लस 2j, और एक दूसरा बी वेक्टर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है 2i प्लस जे। अब बोला है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ, पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या ये इक्वल है, तो चेक कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग को पता ही है, रूट ओवर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया क्या 1 प्लस 4 यानी कि 5। ठीक है, दूसरा बी का बात करें, बी क्या है, आगे पीछे तो खाली लिखा है 2 का स्क्वायर पहले लिख दिया, 1 का स्क्वायर बाद में लिख दिया, तो कुछ नहीं होगा, 4 प्लस 1 ही रहेगा तो रूट ओवर 5 हो जाएगा। ठीक है, बस यही करना था हम लोग को 5 नंबर में। 6 के बारे में बात करें, 6 में क्या लिखा हुआ, एक यूनिट वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस के लिखा गया है, और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालिए। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके लिए पहले हम लोग को मैग्नीट्यूड चेक करना होगा कि मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड आ रहा है हम लोग के पास 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर रूट में। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 14। अब बात करेंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 1 तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, अब जब नॉट इक्वल टू 1 है इसका मतलब है जब हम वेक्टर को लिखेंगे तो जो भी वेक्टर दिया गया है 2i प्लस 3j प्लस के, ये वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे ये अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड हटा के यहाँ वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू कितना आया था हम लोग का, रूट ओवर 40। ठीक है, अब इसको समझते हैं बात को, ये आखिर ऐसा कैसे हुआ, 2 बाई रूट ओवर 14 होगा ये आई। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो रूट ओवर जो डिवाइड में लिखा गया है उसको अलग अलग करके लिख दे रहे हैं, तो यही आएगा। अब सोचो, क्या अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना 1 आएगा, चेक करते हैं। यह आ रहा है 4 बाई 14, दूसरा आ रहा है 9 बाई 40, तीसरा आ रहा है 1 बाई 14, कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड 14 बाई 14, 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को एक फॉर्मूला मिला कि अगर यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो जो भी वेक्टर दिया रहेगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से खाली डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। सिर्फ क्या करना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। जैसे अब हम लोग को बोल देगा कि नहीं हमको यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर से जितना नंबर हम लोग को मांगेगा। चेक करते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। बोला गया एक वेक्टर दिया गया है जिसका नाम है ए वेक्टर जो कि है i माइनस 2j, बस दो ही चीज दिया हुआ, z नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बोला मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड 7 होने के लिए सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, जो भी वेक्टर दिया गया है i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, जो भी आएगा, क्या आ रहा है यहाँ पे i माइनस 2j और बाई में आ गया रूट ओवर 4 प्लस 1 यानी कि 5। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो ए कैप है मतलब यूनिट वेक्टर है, वो कितना होगा 1 बाय रूट ओवर 5 i होगा और 2 बाय रूट ओवर 5 j होगा। ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है कि जो भी वेक्टर बनाएंगे उसका मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए, यानी कि जब तक हम यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे तब तक इसका आंसर 7 नहीं होगा। दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये क्या बन गया, देखो
ये यूनिट वेक्टर है और ये 7 है, तो ये यूनिट वेक्टर और ये 7, मतलब 7 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बन गया। और उसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर हम लोग को 10 बोलेगा तो 10 लिख लेंगे, 11 बोलेगा 11, जितना को बोलेगा उतना। नेक्स्ट 8 नंबर एग्जाम्पल। 8 नंबर एग्जाम्पल में बोला गया है एक वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, जो कि है 2i प्लस 2j माइनस 5k, और एक दूसरा वेक्टर है बी जिसमें लिखा हुआ है 2i प्लस j और प्लस में 3k। हमसे पूछा है क्या सम, जो भी सम आएगा उसका यूनिट वेक्टर पूछा, मतलब पहले सम करो फिर यूनिट वेक्टर निकालो। तो पहले सम करते हैं। सम का रूल है क्या, इस वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर देना, इस वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर देना, इस वैल्यू को डायरेक्ट ऐड कर देना, यही सम। तो सम कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई दूसरा नाम दे देते हैं इसको, सी वेक्टर नाम देते हैं, ए प्लस मिलकर क्या बना, सी बना। अब वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3, और माइनस 5 प्लस 3, इसका मतलब है -2। दिख रहा है, -5 प्लस 3 -2। ये जो भी आया है, ये जो भी वेक्टर आया है, इसका क्या करना है, यूनिट वेक्टर, मतलब सी का कैप निकालना है। तो हम जो भी सी वेक्टर होगा वो लिखने के बाद उसका मैग्नीट्यूड को नीचे लिख देंगे। तो चेक करो क्या बन के आएगा, ऊपर में आएगा 4i प्लस 3j और माइनस में 2k। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ओवर 16 प्लस 9 प्लस 4, 29 हो जाएगा, यानी कि 4i प्लस 3j माइनस 2k। अब इसका जो वैल्यू आया वो सबको नीचे में लिख देते हैं, कितना आ रहा था 29, तो बाय में रूट ओवर 29 हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग का 9 नंबर में एग्जाम्पल नंबर 9 बोला गया राइट द डायरेक्शन रेशियो। क्या निकालना है इसमें, डायरेक्शन रेशियो। अब ये नया नाम आ गया, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक चीज, दो नाम बोला है, पहले बोला राइट द डायरेक्शन रेशियो, उसके बाद बोला डायरेक्शन कोसाइन। एक dr निकालना है डायरेक्शन रेशियो, और एक dc यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट को। किसका कोफिशिएंट, वेक्टर में जो x y और z का जो वैल्यू लिखा गया है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोस क्या होगा, 1, 1, -2। क्या होगा, 1, 1, -2। ये हम लोग का क्या निकला, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन बोलता है कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, पहले उसको यूनिट वेक्टर में बदल दो, यूनिट वेक्टर में बदलो। चलो ठीक है भाई, बदल देते हैं। इसका नाम ए था तो हम इसका नाम दे देते हैं ए कैप, और इसको लिख देते हैं आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, और बाई में लिख देंगे रूट ओवर क्या, 1 + 1 + 4। डायरेक्ट स्क्वायर करके हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो फाइनली क्या मिला हम लोग को, 1/√6i, 1/√6j और 2/√6k। ये क्या बना, ये बना यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या बोलता है, बोलता है ये जो यूनिट वेक्टर में वैल्यू लिखा गया है, ठीक है, वो है डायरेक्शन कोसाइन। मतलब 1/√6, 1/√6 माइनस 2/√6 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर ए वेक्टर। बस यहाँ पे इतना ही चीज कुछ था। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल बचा हुआ है, वो एग्जाम्पल